से भी आगे में अपने कब्जे में लेंगे वो जगह जो हम छोड़ दिए हैं। जो बार बार ये लोग मुद्दा बनाते हैं, को हम लोग खत्म कर देंगे। ये आने वाला समय में यही होगा। इसका एक ही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। पाकिस्तान की ओर से जो है कई सारे बेबुनियाद आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने कहा कि भारत की ओर से अफगानिस्तान पर भी हमले किए गए। ऐसे में अफगानिस्तान जो है उसे ये स्पष्ट करना पड़ा कि भारत की ओर से कोई भी हमला नहीं किया गया है, यानी कि पाकिस्तान का ये आरोप भी बेबुनियाद रहा। नीतू जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी जी। नीतू जी, मेरा सवाल ये है कि लगातार पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ फेक खबरें चलाई जा रही है, जैसे कि आज भी ये स्पष्ट हुआ कि सुदर्शन S-400 को पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। ऐसी खबरें पाकिस्तान में चलाई गई। उसके बाद ये कहा गया कि भारत की ओर से अफगानिस्तान पर हमले किए गए। फिर अफगानिस्तान को सामने आकर ये कहना पड़ा कि भारत की ओर से कोई हमला नहीं किया गया। यानी कि जितने भी आरोप या फिर जितनी भी अफवाह भरी खबरें चलाई जा रही है, सभी को जो है कर्नल सोफिया और कमांडर व्योमिका ने भी खारिज किया है और एक एक झूठ का पर्दाफाश किया है। जबकि कर्नल सोफिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है और सभी को पता है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान का ये झूठा फरेबी चाल खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि वो लोग तो बस यही है ना कि अभी अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन इन लोगों के अंदर जो है ना बहुत बड़ी आग लगी हुई है। ये आग अब बुझने वाली है नहीं, क्योंकि आग लगी है तो अच्छे से उसे आग लगाना है। और इसको कोई देश सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई देश नहीं, सब ये अलग थलग पड़ गया। अब इसके रोटी के लाले पड़ जाएंगे तो कोई मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि सभी हमारे विकसित देश सभी कि हम आपको कोई इस मैटर में मदद नहीं कर सकते, ना हम इस युद्ध में आप लोगों के साथ है। और इन्हें अच्छे सलाह दे रहे हैं कि आप लोग सिमट जाओ, आप लोग माफी मांग लो, आप लोग समझौता कर लो। लेकिन ये अपने बोलता है ना, चोर चोरी से जाए हेरा, कि ये घटा कुछ और पहने हैं। इसके राजनीतिक दल पीछे रहे और आतंकवादी आगे है, उसके पीछे सैन्य शक्ति है। तो आप समझ सकते, जब सैन्य शक्ति इसके सबसे पीछे है तो उस देश का क्या हो सकता है, वो देश कितना कुछ कर सकता है। तो हमारे पास तो ऐसे बलवान सेना है, हम तो अपनी सेना पे गर्व करते हैं कि हमारा इतना शक्तिशाली सेना है कि किसी भी देश को ध्वस्त कर सकता है। हमारे पास वो है। आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो एक कोना भी नहीं हो हमारे भारत के। बिल्कुल आपने सही कहा नीतू जी। रात के अंधेरे में लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं और अब जो जानकारी सामने आ रही है, 5 बजे शाम में एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो विदेश मंत्रालय की हो सकती है। जी दीदी, आपकी थोड़ी आवाज सही नहीं आ रही। नीतू जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, नीतू जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल यही है कि लगातार जो है रात के अंधेरे में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से हमले किए जाते हैं, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है, लोगों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना इतनी तत्पर है कि लोगों पर आंच नहीं आने दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की कायराना हरकत जो है रात के अंधेरे में जो है वो लगातार सामने भी आ रही है। ये तो देखिए, जब इन लोगों ने अभी शुरुआत जो किया था, वो भी तो सभी बेगुनाह थे। उनका क्या, टूरिस्ट का क्या मतलब उसमें क्या दोष हो सकता है? वो लोग तो अपने हंसी खुशी अपने परिवार के साथ घूमने फिरने गए। मुसलमान बोलते आ रहे, आप पहले ऐसा काम किए जो हर इंसान को ऐसा घटना देकर किसी की आंखों में आंसू आ जाता कि आप एक नए साथी को आप विधवा बना, पिता की हत्या किए। आप इतनी निशंक हत्या, इस तरह मानवता और इस तरह से मतलब आदमी का सोच से है कि कोई इंसान भी ऐसा हो सकता है। अगर उसके बाद भी आप चैलेंज करते हैं कि आप मोदी जी को बता देना, तो मोदी जी क्या है तो उसको फिर दिखाना तो होगा। और आज भी आप देख रहे हैं ना कि रात के अंधेरों में किस तरह चोरी छिपके से वार कर रहे हैं। आज भी वो सुधर नहीं रहा और कभी भी नहीं सुधर सकते जब तक पूरे
ये मस्त नहीं हो जाएंगे, अपंग नहीं हो जाएंगे, तब तक ये लोग सुधर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका आत्मा ही गंदा है। इसका इसका मतलब इन लोग का संस्कार में ही वही है कि किस तरह किसी का आप विनाश कर सकते हो। लेकिन कुछ भी नहीं, ऐसा आप मेरे 26 जवान को, 26 भाई को मारे हैं, उसके बदले में देखिए कि कितना बड़ा अभी युद्ध होने वाला है। ये तो अभी सिर्फ कास्टिंग है, ये शुरुआत है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टी अपना राजनीति से ऊपर होकर हम पूरे देश भारती एक हो गए हैं, एकजुट में, एक सूत्र में बंध गए हैं, और हमारी अब ताकत दिखाने की पारी है। और ये सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ है कि हमारी बहनों को सिंदूर छीना गया, ये एक सिंदूर ऑपरेशन के नाम लेके देखिए कि ये युद्ध को किस स्तर से जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास सभी संसाधन है। हमारे पास इंडिया में क्या किस चीज की कमी है, क्योंकि आप लोग को हमेशा बार बार माफ करते थे कि एक मन नीति नहीं था कि हमारा लड़ाई झगड़ा करना, युद्ध करना, किसी देश को मतलब नुकसान पहुंचाना। लेकिन जब आप बार बार हमें अंगुली करेंगे तो कभी ना कभी तो बस शेर तो दहाड़ेगा ही ना। यही हुआ अभी रात के अंधेरे में पीछे से चाकू छुरा भोंकना, छल करना, छल से बल से ऐसे किया। आज ये कोई नई बात नहीं है। हमारे कश्मीर को मुद्दा बनाया, हमारे कश्मीर को लोग को आज भी ये शांति से रहने 70 हटने के बाद जब टूरिस्ट घूमने आए तो आप देखिए कि इन लोगों को फिर से ये जलन होने लगा कि ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ फ्रीडम क्यों आया, ये धारा क्यों हटा, लोगों का आवागमन क्यों हुआ। ये इसको लेकर इन लोगों को फिर से ये जलन हुआ, क्योंकि ये लोग तो जानते नहीं है ना, जानते हैं कि ये हमारा, हम इसको किसी तरह हासिल कर लेंगे, इस तरह का काम करके हासिल कर लेंगे। तो अब जो हम लोगों को हासिल करना उससे कहीं अधिक हम लोग हासिल कर लेंगे, ये भी लोगों को आने वाला समय में दिखा दिया जाएगा। और इस तरह से अब जो है जम्मू कश्मीर को इतना सुरक्षित रखा जाएगा कि इन लोगों का कोई भी जनरेशन जो है वो आंख उठा के कश्मीर की तरफ नहीं देख पाएगा, नहीं तो आंख निकाल लिया जाए। नीतू जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, चूंकि भारत पाकिस्तान के बीच स्थितियां सही फिलहाल नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आने वाले दिनों में स्थितियां कुछ भी हो सकती है, ऐसे में भारतीयों को क्या संदेश आप इस चैनल के माध्यम से देना चाहिएगा, क्योंकि उनकी एकजुटता भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्या संदेश देना चाहिएगा? आपकी आवाज नहीं आती है तो थोड़ा। जी नीतू जी, सवाल यही है कि एक आखिरी सवाल है आपसे यही कि भारतीयों को क्या संदेश देना चाहिएगा, क्योंकि इस वक्त हालात सही नहीं है और भारतीयों की एकजुटता महत्वपूर्ण है। आप अपने स्तर से और भाजपा नेत्री होने के नाते क्या संदेश देना चाहिएगा भारत के लोगों को भी और खास करके झारखंडियों को भी? हम लोग भाजपा नेत्री होने के नाते यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे देश में पाकिस्तानी जहां घुसे हैं, झारखंड राज्य में सभी को चिन्हित कर, डीसी को भी हम लोगों ने आदेश करा है, हम लोग एप्लीकेशन दिए राज्यपाल के नाम से कि आप सभी को चिन्हित कर एक रिपोर्ट पेश करें राज्यपाल को और सभी को जितना जल्दी हो यहाँ से निकाले। एक भी पाकिस्तानी यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। और दूसरा बात है, हम लोग का ये भी इसके साथ मुहिम है है तो बांग्लादेशी को भी पहचान कर उसका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाए, उसके बाद यहाँ से उन्हें भी वापस भेजने का काम किया जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जिस तरह आज पाकिस्तान ने हम लोगों को पीठ पे भार किया, उस तरह आने वाला समय में झारखंड बांग्लादेश बनने वाला है, क्योंकि ये बहुत 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 नजदीक आ चुका है, क्योंकि 50,000 संख्या में बांग्लादेशी यहाँ पर इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, वोटर आई कार्ड लगा के, आधार कार्ड बना के, जन्म प्रमाण पत्र बना के, और ये लोग यहाँ पर आदिवासी का जमीन छीनकर आदिवासी को बहला फुसला कर उससे उनकी लड़कियों से शादी कर उनका जमीन हड़पने का काम किया है और अपना यहाँ स्थायी निवासी बनने का काम किया है। क्योंकि सरकार अभी नींद से सो रही है, झारखंड सरकार, क्योंकि अगर आज हम लोग अगर नहीं संभले तो कल स्थिति यही होगी। इसलिए अगर कल स्थिति ऐसा ना हो तो आज से सचेत होना होगा। हम लोग का सभी से निवेदन है, सभी जनता से, कि आप लोग पाकिस्तानी को पहले चिन्हित करें, ज्ञापन दे, डीसी को बताए, उसके बाद यहाँ से भेजने का काम करे। उसके बाद जो बांग्लादेशी का उन्हें भी इस तरह करना है, और नहीं तो फिर
अगर देखिए कि अगला सरकार फिर से अगर जेब में महंगा, तो ये झारखंड का नामो नहीं मिट जाएगा, ये बांग्लादेशी का कुछ और बांग्लादेश बन जाए एकदम से, निश्चित तौर पे बांग्लादेश में ये मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक अपील जो है वो दर्शकों से यही रहेगी कि कोई भी अफवाह भरी खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर प्रकाशित ना करें, चूंकि देश का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है और इस वक्त देश सर्वोपरि है। आपकी एक लापरवाही और गलती जो है वो भारतीय सेना पर भारी पड़ सकती है, तो कोई भी चीज़ सोच समझ करके करें और जो भी दिशा निर्देश रक्षा मंत्रालय की ओर से दिए जा रहे हैं उन निर्देशों का भी पालन करें। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।